तो अब बात करेंगे मेडिवल हिस्ट्री के जो प्रीवियस क्वेश्चन आए थे प्रीलिम्स में 2011 से लेकर 2022 तक। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आए हैं भाई जिस टॉपिक से, वो है हमारे पास भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, जिससे 6 क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद हमारे पास मुगल पीरियड से 5 क्वेश्चन आए हैं। एंड उसके बाद तो ये दिख रही है कि मेडिवल पीरियड से, अर्ली मेडिवल से 4 क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत से 4 है, रीजनल किंगडम से 4 है, विजयनगर एम्पायर से 4 है। तो टोटल 30 क्वेश्चन अभी तक के 2011 से लेकर 2022 तक क्वेश्चन आए हैं। सबसे जो क्वेश्चन जो भक्ति मूवमेंट्स एंड सूफी मूवमेंट्स आए हैं, सबसे पहले हम उसी को देखेंगे, देखते हैं भाई। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 है। सबसे पहले तो हमारे पास भक्ति मूवमेंट के बारे में बात करनी है भाई, है ना। भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट की बात कर रहे हैं। द वर्ल्ड सेकेंड टॉलेस्ट स्टेच्यू इन सिटिंग पोस्ट ऑफ रामानुजा वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट हैदराबाद रिसेंटली। द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिप्रेजेंट टीचिंग्स ऑफ रामानुजा। हमको बात किसकी करनी है, टीचिंग्स ऑफ रामानुजा में। ये करंट अफेयर को और मेडिवल को रिलेट करके क्वेश्चन बनाया गया है भाई। टीचिंग ऑफ रामानुजा के बारे में बात करनी है अपने को। द बेस्ट मीन्स ऑफ सॉल्वेशन वॉज डिवोशन। रामानुजा ऐसे मानते थे कि आप बिल्कुल सही मानते थे कि जो बेस्ट मीन्स ऑफ सॉल्वेशन है वो है डिवोशन, की भक्ति में लीन हो जाओ भगवान के। वेदास आर इटर्नल सेल्फ एग्जिस्टेंस एंड वोली ऑथोरिटेटिव, कि ये मानते थे कि जो वेदास होते हैं वो ऑथोरिटेटिव होते हैं, ऐसा ये मानते थे। क्या गलत है भाई, है ना। ये नहीं मानते थे कि फुल्ली ऑथोरिटेटिव है ना। ये डिवोशन टू हुम, ये विष्णु भक्त थे, है ना। तो ये मानते थे कि एलवार सेन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, है ना। ये विष्णु की डिवोशन में लीन हो जाओ, है ना, साल्वेशन तभी मिलेगा। एंड लॉजिकल आर्गुमेंट्स फॉर एसेंशियल मीन्स ऑफ द हाईएस्ट ब्लिस, नो। एंड इट इज़ ऑब्टेन थ्रू मेडिटेशन, नो। इट इज़ ऑब्टेन थ्रू डिवोशन, ऐसा ये मानते थे। ओके, एंड ये मानते थे कि जो हमारे पास भगवत गीता है ना, एंड श्री भाष्य जो है, वेदार्थ संग्रह, ये इनसे, ये तीनों से बहुत ज़्यादा ये अटैच थे और बहुत ज़्यादा इन्होंने ये फाउंडेशनल जो फिलोसफी थी इनकी वो यहाँ से ली थी। एंड ये प्रोपोनेंट थे विशिष्ट अद्वैता स्कूल के, है ना। विशिष्ट अद्वैता स्कूल जो है, जो कि नॉन डुअलिस्टिक स्कूल है, उसके प्रोपोनेंट थे। ये भी पूछा जा सकता है। विशिष्ट अद्वैता स्कूल के फाउंडेशन, मतलब विश्वास करते थे ये। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, अब देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2019 में आया था ये क्वेश्चन यार। सिंध निम्बारका वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। क्या सिंध निम्बारका जो थे वो अकबर के समय में थे? नो, ये रामानुजा के समय में थे भाई, सिंध निम्बारका जो कि। और रामानुजा कब थे? 11th सेंचुरी में थे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भाई, रामानुजा कौन सी सेंचुरी में थे? 11th सेंचुरी में थे। So it first is incorrect. He was the contemporary of Ramanuja, and Ramanuja belonged to 11th century. Sindh Kabir was generally influenced by Sheikh Ahmad Sirhindi. के सही है भाई? नो, शेख अहमद सिरहिंदी जो थे, है ना, वो हमारे पास नक्शबंदी सिलसिला के एक हमारे पास स्कॉलर थे। एंड कबीर जो थे वो निर्गुणा भक्ति के फॉलोवर थे, है ना। 15th सेंचुरी में थे कबीर, है ना, ये 15th सेंचुरी में थे। एंड ही वॉज द फॉलोवर ऑफ निर्गुणा भक्ति। बट जो शेख अहमद सिरहिंदी थे वो हमारे पास बाद में आए थे भाई, ये बाद में आए थे। ये 1564 के बाद, 1624, मतलब समझ रहे हो ना, 16th सेंचुरी के थे, बाद में आए थे। एंड ही वॉज दी प्रोपोनेंट ऑफ नक्शबंदी सिलसिला। ओके, तो कबीर पहले आ चुके थे। तो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट है नाइदर वन नॉट टू। तो आपको समझना है कि भाई जो हमारे पास भक्ति एंड सूफी मूवमेंट है वहाँ पे यूपीएससी थोड़ा डेप्थ में जाती है, तो आपको डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे रखनी पड़ेगी, डेप्थ में एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, यही हमारे पास पर्पस होता है यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन बनाने का, कितना डेप्थ में पढ़ना है किस चीज़ को। तो हर चीज़ को डेप्थ में हर आदमी पढ़ नहीं सकता। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात किसकी करनी है? कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया की बात करनी है। ये क्वेश्चन 2016 में आया था। सिद्धार्थ या फिर सितार ऑफ द तमिल रीजन वेयर मोनेस्टिक एंड कंडेम्ड आइडलेट्री। जो सिद्धार्थ थे, है ना, सिद्धार्थ जो थे वो हमारे पास क्या करते थे? ये आइडलेट्री को
यहाँ पे ये प्रैक्टिस नहीं करते थे या फिर है ना कंडेम करते थे आइडोलेट्री को, बिल्कुल सही है ना। भगवान को मूर्ति पूजा को ये सपोर्ट नहीं करते थे। सीतास जिनको हम बोलते तमिलनाडु रीजन में, है ना, वो भगवान की मतलब जो मूर्ति बना के पूजा करने में ये ध्यान नहीं देते थे, यानी मोनोथिटिक, है ना। और ये मोनोथिटिक थे, मतलब एक गॉड पे विश्वास करते थे, बहुत सारे भगवान पे विश्वास नहीं करते थे। एंड लिंगायत्स ऑफ कन्नड़ा रीजन क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ एंड रिजेक्टेड द कास्ट हायरार्की। बिल्कुल सही बात है। जो लिंगायत से, है ना, ये चैलेंज करते थे द आइडिया ऑफ कास्ट को, ठीक है ना। लिंगायत जो थे वो चैलेंज करते थे आइडिया ऑफ कास्ट को, है ना। एंड ये बोलते थे कि एक तरह से पॉल्यूशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती भाई, है ना। और ये बसवेश्वरा भगवान के भक्त थे 12th सेंचुरी में, ठीक है। ओके, एंड वैदिक रिचुअल्स को भी कंडेम करते थे ये। तो ये भी सही है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन 2014 में आया था भाई। बीजक इज अ कंपोजिशन द टीचिंग ऑफ सेंट दद्दू दयाल। नो, बीजक जो है वो किसकी टीचिंग का कॉम्बिनेशन है और कंपोजिशन है ना, हमारे पास कबीर की टीचिंग का। एंड फिलोसफी ऑफ पुष्टि मार्ग, हमने देखा था पुष्टि मार्ग जो था वो माधवाचार्य का नहीं था भाई। पुष्टि मार्ग जो थे उसके प्रपोनेंट कौन थे? वल्लभाचार्य, है ना। पुष्टि मार्ग के जो प्रपोनेंट थे वो कौन थे? वल्लभाचार्य। और मैट्रिक में आया था वीवी, वेरी इंपॉर्टेंट, वल्लभाचार्य इज द प्रपोनेंट ऑफ पुष्टि मार्ग। करेक्ट, ये क्वेश्चन हमने पहले 8 गति में भी कर लिया है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जगह कोई सा भी नहीं, नाइदर 1 नॉट 2 इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 21 है, कंसिडर दी फॉलोइंग भक्ति सेंट। 2013 में क्वेश्चन आया था। दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज वेयर प्रीचिंग व्हेन लोधी डायनेस्टी फेल एंड बाबर टुक प्लेस। तो बाबर टुक प्लेस इन 1526, है ना। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो लोधी उस समय तो 15th सेंचुरी के अराउंड कौन थे भाई, है ना। दादू दयाल कब थे? दादू दयाल हमारे पास, ये तो बाद में बॉर्न हुए थे। ये बॉर्न कब हुए थे? ये बॉर्न हुए थे 1544 में। तो दादू दयाल तो नहीं होंगे, ठीक है, तो 1 को हटा दिया। गुरु नानक कब बॉर्न हुए थे भाई? गुरु नानक जो थे वो 1469 में बॉर्न हुए थे। एंड ये बिल्कुल सही है। ये हमें जब बाबर इब्राहिम लोधी जब हारा था और बाबर मतलब जब फर्स्ट मतलब पानीपत होता 1526 में, तो ये थे यहाँ पे, ये प्रीच कर रहे थे, अपने ज्ञान इधर से उधर दे रहे थे, है ना। बट जो त्यागराज है तो बाद में आए थे भाई, 17th सेंचुरी के ये हमारे पास थे, है ना। 1767 में ये बर्न हुए थे। तो यहाँ पे ये भी 3rd इज इनकरेक्ट, तो ओनली 2। गुरु नानक जो थे वही थे हमारे पास जब लोधी डायनेस्टी फेल कर रहा था और बाबर जब टूक ओवर कर रहा था तब। क्वेश्चन 22 है, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। 2012 में क्वेश्चन आया था भाई, रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया के बारे में। द सूफी मिस्टिक वेयर नोन टू परस्यू विच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास जो सूफी मिस्टिक थे वो क्या चीज़ को परस्यू करने के लिए जाने जाते थे भाई? मेडिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रेथ। जो सूफी लोग होते थे वो क्या मेडिटेशन कंट्रोल ऑफ ब्रेथ कर लेते थे? बिल्कुल सही बात है ना। सीवियर एस्थेटिक एक्सरसाइज इन अ लोनली प्लेस, बिल्कुल सही बात है। रेसिटेशन ऑफ होली सॉन्ग्स टू अरोज अ स्टेट ऑफ एक्सटेटी इन देयर ऑडियंस, ये भी सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 सब सही है। तो हमने देखे भाई 6 क्वेश्चन जो कि सूफी एंड भक्ति मूवमेंट से आज थोड़ी डेप्थ में जा रही है भाई यूपीएससी, तो आपको भी थोड़ी डेप्थ में स्टडी करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे एमसीक्यूज बनाओ यार डेप्थ वाले, बिकॉज एमसीक्यूज से ही जो डेप्थ में चीज़ें होती है वही याद रहती है ना। वरना तो सब हवा में उड़ जाता है, क्योंकि एलिमिनेशन तो कर पाओगे, कुछ तो कर पाओगे अगर आप डेप्थ में एमसीक्यूज बनाए होंगे तो। ओके, तो भक्ति मूवमेंट देख लिया भाई। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन फ्रॉम मुगल पीरियड, जिससे कितने क्वेश्चन आए हैं? 5 क्वेश्चन आए हैं। With reference to medieval India, which one of the following is the correct sequence of ascending order in terms of size? असेंडिंग ऑर्डर की बात करनी है साइज में, ठीक है। तो 2021 में आया था क्वेश्चन, मेडिवल इंडिया के टर्म्स में बात करनी है। तो सबसे पहले छोटे से बड़े, सबसे बड़ा क्या होता है यार? सॉरी, असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े बोला है ना। सबसे बड़ा क्या होता है? परगना, परगना सबसे बड़ा होता है।
है ना, एंड परगना के बाद डिस्ट्रिक्ट करेक्ट सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ साइज। सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा होता है परगना, और छोटा होता है सरकार, सबसे छोटा होता है सूबा। हमको असेंडिंग ऑर्डर में करेक्ट करना है। सबसे बड़ा है परगना, उससे छोटा है सूबा, उससे छोटा है सरकार, उससे सबसे छोटा है सूबा। ओके, उल्टा हो गया ना, मतलब ऐसे नहीं होता भाई। सबसे छोटा होता है परगना, ठीक है, परगना से छोटा, मतलब समझ लेना। सबसे बड़ा सूबा है, इस सूबा में सबसे छोटे छोटे, ये सबसे बड़ा क्या हो गया, सूबा हो गया। और इस सूबा के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, छोटे छोटे हमारे पास क्या होते हैं, सरकार्स होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं यहाँ पे, सरकार्स होते हैं। और ये एक सरकार जो है, एक सरकार जो है बहुत सारे छोटे छोटे परगना में डिवाइड होता है। ये क्या है, परगना, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा क्या हो गया, सूबा हो गया, है ना। परगना को यहाँ पे पर्पल से दिखाया है मैंने, ब्लू से हमारे पास सरकार, एंड सूबा जो है वो रेड से है। सूबा जो है वो रेड से, मतलब सबसे बड़ा क्या है सूबा, उससे छोटा क्या है सरकार, एंड सबसे छोटा क्या है परगना, ठीक है। तो ये होता है सही ऑर्डर यार, ठीक है। तो गलती होती है पहले वाले में, परगना सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा थोड़ा सरकार होता है, सबसे बड़ा क्या होता है सूबा। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को अगर आज के ज़माने से कंपेयर करना चाहो तो सूबा मतलब क्या होता है, सूबा मतलब स्टेट समझ लो, सरकार मतलब डिस्ट्रिक्ट समझ लो, एंड परगना मतलब ब्लॉक समझ लो, है ना। तो सबसे बड़ा क्या होता है सूबा, सूबा ऐसे स्टेट, है ना। सरकार मतलब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक मतलब परगना। क्वेश्चन 24 है, विथ रेफरेंस टू मुगल इंडिया विच इज और आर द डिफरेंस बिटवीन जागीरदार एंड जमींदार, ठीक है। 2019 में क्वेश्चन आया था भाई, मुगल इंडिया के बारे में हमको बताना था, जागीरदार एंड जमींदार के बीच में डिफरेंस क्या होता है ना। जागीरदार और जमींदार के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये हमसे बताना है। जागीरदार were holders of land assignment in lieu of judicial and police duties, whereas zamindars are holder of revenue rights without obligation to perform any duty other than revenue collection। तो जागीरदार जो होते हैं, देखो भाई, जागीरदार के पास कोई भी जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज़ नहीं होती। पहली बात तो सो स्टेटमेंट गलत जाएगा। जो जमींदार होते हैं उनके पास, जो जमींदार होते हैं उनके पास हमारे पास क्या होता है ना, ज़मींदार जो होते हैं उनके पास हमारे पास जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज़ होती है। जुडिशियल प्लस पुलिस ड्यूटीज़ किसके पास होती है भाई, ज़मींदार के पास। एंड जो है ना, एंड जो हमारे पास जागीरदार होते हैं, है ना, उनको लैंड दिया जाता है जागीरदार के द्वारा। जागीरदार को लैंड दिया जाता है बाय द किंग, है ना। ये किंग के द्वारा दिया जाता है, जिसमें कोई भी इनहेरिटेंस राइट नहीं होता। ओके, बट जो जमींदार में है उसमें होता है यार, ठीक है। जागीरदार क्या करते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, ये रिवेन्यू कलेक्ट करने का काम है इनका, रिवेन्यू कलेक्ट करने का काम है जागीरदार का। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। लैंड असाइनमेंट टू जागीरदार वेयर हेरिडिटरी एंड रिवेन्यू राइट्स और जमींदार वेयर नॉट हेरिडिटरी। क्या ये सही है कि गलत है भाई? अभी भी देखा भाई, जो जागीरदार के जो लैंड असाइनमेंट है वो हेरिडिटरी नहीं होता भाई, वो हेरिडिटरी नहीं होता, है ना। एंड जो जमींदार के होते हैं, क्या जमींदार के जो हेरिडिटरी राइट्स होते हैं क्या? बिल्कुल सही है, जमींदार के जो राइट्स होते हैं ये हेरिडिटरी होते हैं। उसके सन उसके बच्चे को दे सकता है, ये ज़्यादा काम कर रहा है तो इसको जिम्मेदारी है कि इसके बच्चे को भी दे। तो करेक्ट हमसे पूछा तो करेक्ट कोई नहीं है, नाइदर वन नॉट टू इज करेक्ट हियर। ओके, क्वेश्चन 25 है, विद रेफरेंस टू मियान तानसेन। ओके, तो हमको मियान तानसेन की बात करनी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ओके, तो याद रखना भाई, नॉट करेक्ट पूछा तो 2019 में क्वेश्चन आया था। मियान तानसेन, जो तानसेन थे ना गाने वाले, उनका नाम था मियान तानसेन, उनके बारे में गलत बताना है। मियान और तानसेन वॉज द टाइटल गिवन टू हिम बाई एम्परर अकबर। अकबर ने जो टाइटल दिया था क्या इनको, तानसेन का? नो भाई, ये जो तानसेन का जो टाइटल था इनको किसने दिया था भाई? राजा विक्रमजीत ने दिया था, ग्वालियर के जो राजा थे उन्होंने। तो ऐसे कभी क्वेश्चन टपक जाता है तो ना भी पता तो कोई बात नहीं भाई। अकबर ने नहीं दिया था। तानसेन कंपोज ध्रुपद एंड हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस, बिल्कुल सही है। ध्रुपद बहुत सारा गाया था इन्होंने।
एंड तानसेन कंपोज सॉन्ग्स फॉर हिज पैट्रॉन्स, ये भी सही है। तानसेन इन्वेंटेड मैनी रागास, ये भी सही है। क्वेश्चन 26 है, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट टू इंडिविजुअल पोर्ट्रेट। ठीक है, इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ एल्बम से इंडिविजुअल पोर्ट्रेट की तरफ कौन शिफ्ट हुए, ये हमसे पूछा गया। कौन से मुगल एम्परर शिफ्ट हुए, ये हमसे पूछा गया है। तो इसमें हमको एक सिंपल सी बात होगी भाई, इंडिविजुअल पोर्ट्रेट बनाने के कौन शौकीन थे यार? इंडिविजुअल पोर्ट्रेट बनाने के बहुत ज़्यादा शौकीन कौन थे? जहांगीर, है ना, खुद की फ़ोटो बनाने की। इसीलिए आप जहांगीर के फ़ोटो देखोगे ऐसे साइड से व्यू जो होगा, है ना, एंड आप मुमताज़ का भी फ़ोटो देखिए तो ये एकदम इंडिविजुअल पोर्ट्रेट के बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। जहांगीर में आई आ रहा है तो यहाँ पे याद रखना, आई से इंडिविजुअल पोर्ट्रेट और बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा जानने वाले आदमी तो कौन थे भाई? जहांगीर। ठीक है, और सबसे ज़्यादा फेमस जो पिक्चर था वो जहांगीर का एक पिक्चर था जिसमें साइड से पिक्चर दिखाया हुआ है, जिसमें एक हाथ में वो क्या पकड़े हैं? फूल पकड़े हैं यार, है ना, वो फूल क्या है? वर्जिन मेरी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये तो ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 है, कंसिडर दी फॉलोइंग। 2015 में ये क्वेश्चन आया था यार। दी अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू, बाबर ने जब इंडिया में आए तो क्या क्या इंडिया में आए, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, क्या गन पाउडर इंडिया में आया भाई बाबर से? नो, गन पाउडर जो था, है ना, वो तो मंगोल इन्वेजन के समय पहली बार यूज किया गया था। एंड मंगोल इन्वेजन कब हुआ था भाई? हमारे पास सबसे पहले बात तो इल्तुतमिश के समय। इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्च एंड डोम इन रीजन आर्किटेक्चर, नहीं भाई, जो आर्च एंड डोम थे वो तो हमारे पास दिल्ली सल्तनत ने भी इंट्रोड्यूस किया था, दिल्ली सल्तनत के लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था। एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तिमुरिड डायनेस्टी इन द रीजन, बिल्कुल सही बात है। तिमुरिड के एक तरह से वंशज थे ये, तो तिमुरिड डायनेस्टी का जो है ना इंडिया में आया वो किसने लाया? बाबर ने। कट हमसे पूछा, कट जाएगा बी, 3 ओनली। तो हमने किसका किस क्वेश्चन कवर कर लिए भाई? हमने कवर कर लिए क्वेश्चंस फ्रॉम भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, क्वेश्चन कवर हो गए हैं। मुगल पीरियड से क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। अब बात करते हैं हमारे पास दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चंस की। ओके, दिल्ली सल्तनत कितने क्वेश्चन आया? 4 क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। क्या पहली बार, अभी देखा हमने, पहली बार जो आक्रमण हुआ था मंगोल्स का वो किसके समय में हुआ था भाई? वो किसके समय में हुआ था? वो इल्तुतमिश के समय में हुआ था। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्ट मार्च अप टू दिल्ली एंड बीसीज द सिटी। अलाउद्दीन खिलजी के समय क्या हुआ था? एक मंगोल ने दिल्ली तक जाके वहाँ पे सिटी को कब्जा कर लिया था। क्या बिल्कुल सही है यार? यानी एक मंगोल इन्वेजन ऐसे हुआ था कि उसने पूरे दिल्ली को सीज कर लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक, वो भी टेम्पररी सीज किया था बिकॉज अलाउद्दीन खिलजी उसमें बिजी थे चित्तौड़ की तरफ। उसका लड़के अलाउद्दीन खिलजी वापस से जीत लिया। मोहम्मद बिन तुगलक टेम्परली लॉस्ट पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू मंगोल्स। गलत बात है भाई, मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उन्होंने मंगोल को डिफीट किया था, है ना, इन्होंने कोई सा भी पार्ट को लॉस्ट नहीं किया था उनके लिए। सो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट हो जाएगा 2 ओनली। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री हु ऑफ द फॉलोइंग वे नोन एज कुलंदरन, है ना, 2022 में आया था। बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब क्वेश्चन बोलेंगे तो सही है, बट कुलंदरन तो हमको डेप्थ में जाना पड़ेगा भाई कुछ चीज़ों में। कुलंदरन किसको बोलते हैं भाई? कुलंदरन किसको बोलते हैं? सईद को हम कुलंदरन बोलते हैं बिकॉज ये पॉइंटेड कैप पहनते थे, ऐसे पॉइंटेड कैप पहनते थे इसमें टोपी टाइप का। सईद, जो सईद डायनेस्टी है ना, उनको कुलंदरन बोलते थे बिकॉज ये कुला पहनते थे। कुला मतलब पॉइंटेड कैप, इसीलिए कुलंदरन, कुला पहनने वाले। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन आया था 2021 में। इट वॉज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ इल्तुतमिश दैट चंगेज खान रिच द इंडस इन परस्यूट ऑफ फ्यूगेटिव
खोराज प्रिंस, इल्तुतमिश के समय वो हाथ लड़ने के लिए आ गए थे क्या चंगेज़ खान? बिल्कुल सही बात है। जो जलालुद्दीन था, है ना, जो हमारे पास सेंट्रल एशिया से भाग के आ रहा था, है ना, उसको लड़ने के लिए इल्तुतमिश यहाँ इल्तुतमिश के समय में चंगेज़ खान आ गए थे, लेकिन उसने इल्तुतमिश ने बहुत बड़ा होशियार था, उसने इस जो जलालुद्दीन को, है ना, जो ख्वारिज़्म प्रिंस था उसका नाम क्या था भाई? जलालुद्दीन, है ना, इसको यहाँ पे रख बसेरा नहीं दिया, नहीं तो अभी आक्रमण इंडिया में भी हुआ था चंगेज़ खान का। सो पहला सही है। इट वॉज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट तिमूर ऑक्यूपाइड मुल्तान एंड क्रॉस द इंदस। नो, मोहम्मद बिन तुगलक के समय, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये तिमूर ने ऑक्यूपाइड नहीं किया था भाई मुल्तान वाला कुछ रीजन को। तिमूर जो इन्वेड किए थे वो नजरुद्दीन मोहम्मद शाह, जो कि लास्ट तुगलक रूलर थे, उस समय इन्होंने क्या किया था? तिमूर ने इन्वेड किया था। जो कि लास्ट तुगलक रूलर थे, उस समय तिमूर ने आक्रमण किया था, जो कि रनडी, है ना, ये कब से कब तक रूलर थे भाई? 1934 से लेकर 1412 तक थे, मतलब 1400 के समय यहाँ पे अटैक किया था किसने? तिमूर ने, जो कि मोहम्मद शाह तुगलक उस समय रूल नहीं कर रहे थे, वहाँ पे निज़ामुद्दीन निज़रुद्दीन मोहम्मद शाह रूल कर रहे थे। सेकेंड इज इनकरेक्ट। इट वॉज ड्यूरिंग द रीजन, देखो मैं मानता हूँ कि भाई मेडिवल से थोड़े टफ होते हैं क्वेश्चन, लेकिन हाँ किया जा सकता है प्रैक्टिस करके बहुत सारे क्वेश्चन करके यहाँ पे चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि वेग बहुत ज़्यादा यहाँ पे टॉपिक का वास्टनेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे टफ हो जाते हैं यार क्वेश्चन, है ना। इट वॉज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ देवराय टू ऑफ द विजयनगर एम्पायर दैट वास्को डिगामा रीच कोस्ट ऑफ केरला। वास्को डिगामा जो थे वो कब आए थे भाई? 1948 में आए थे, सॉरी 1498 में आए थे। 1498 में कौन आए थे भाई? वास्को डिगामा आए थे। एंड उस समय राज कौन कर रहे थे भाई? उस समय राज कौन कर रहे थे? उस समय कृष्ण देव राय राज कर रहे थे, ठीक है। और ये जो देवराय टू बोल रहे हैं ना, इनका जो टेन्योर था राज करने का वो क्या था भाई? 1422 से लेके 1426 तक, तो ये तो खत्म हो चुका था इनका राज। इस समय कौन राज कर रहे थे यहाँ पे विजयनगर एम्पायर में, है ना? अपने पास इस समय कृष्ण देव राय राज कर रहे थे। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा भाई? ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये 2019 में आया था। इन द रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इंचार्ज ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन वॉज नोन एज अमील। बिल्कुल सही बात है भाई, रिवेन्यू कलेक्शन करने के इंचार्ज क्या बोलते थे? अमील बोलते थे दिल्ली सल्तनत में। इक्ता सिस्टम ऑफ सल्तनत ऑफ दिल्ली वॉज एन एंशिएंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन। जो इक्ता सिस्टम है वो क्या एंशिएंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन है? नो। इक्ता सिस्टम को इंट्रोड्यूस किसने किया था भाई? इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था, है ना। एक हमारे पास इक्ता जो शब्द है वो अरबिक वर्ड है, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? इसको इंट्रोड्यूस किया था इल्तुतमिश ने। और इसका मतलब क्या होता है? इक्ता का मतलब क्या होता है? इक्ता मतलब सर्विस टू द स्टेट, एंड इसका कोई इंडिजिनस एंशिएंट ओरिजिन नहीं है। द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ खिलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली। क्या खिलजी के समय हमारे पास मीर बख्शी देखने को मिला भाई? नो, है ना। मिलिट्री जो था खिलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली के समय नहीं मिला। मीर बख्शी जो है वो हमारे पास मुगल एम्पायर के समय देखने को मिला भाई, है ना। एंड ये जो मीर बख्शी था वो हमारे पास मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड होता था, जिसके पास इंफॉर्मेशन होता था। इंटेलिजेंस एजेंसीज जो इंफॉर्मेशन रखते थे उसको ये देते थे भाई। सो एंड मीर बख्शी वॉज वॉट? ही वॉज द हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट, हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा ए। ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, सो हमने दिल्ली सल्तनत की बात कर ली है भाई। रीजनल किंगडम्स की बात कर लेते हैं उस समय के। तो क्वेश्चन नंबर 2011 2021 क्वेश्चन आया था 9 नंबर का 2021 में। विद रेफरेंस टू इन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है, देखो करेक्ट पूछा गया भाई। द निजामत ऑफ आर्कट एमर्ज, देखो रीजनल किंगडम से भी 4 क्वेश्चन आए थे। तो निजामत ऑफ आर्कट थे एमर्ज फ्रॉम हैदराबाद स्टेट। जो निजामत ऑफ आर्कट थे वो हैदराबाद स्टेट से आए थे क्या? नो। ये जो आर्कट रीजन है भाई यहाँ पे है,
सपोज ये हमारे पास इंडिया हो गया, तो ये कर्नाटक रीजन से आए थे। निजामत ऑफ आरकॉट जो थे वो कर्नाटक रीजन से आए थे, नॉट हैदराबाद स्टेट। ओके, जो कि तमिलनाडु है। कर्नाटक मतलब तमिलनाडु का आज का। फर्स्ट इज इनकरेक्ट। द मैसूर किंगडम एमर्ज फ्रॉम विजयनगर, बिल्कुल सही बात है। जो मैसूर था वो विजयनगर, सपोज ये पूरा विजयनगर था, तो यहाँ से ये मैसूर अलग हुआ एंड विजयनगर बना। जब विजयनगर फॉल हुआ था 1565 में, तो वहाँ के जो वडेयार डायनेस्टी थे ना, उन्होंने अपना मैसूर किंगडम बना दिया यार। रोहिलखंड किंगडम वॉज फॉर्म्ड आउट ऑफ द टेरिटरी ऑक्यूपाइड बाय अहमद शाह दुरानी। रोहिलखंड जो हमारे पास रीजन है वो तब बना जब जो नादिर शाह इन्वेजन किए थे, है ना। लेकिन जो जगह उन्होंने ले लिया था, वो जगह को वो छोड़ के चले गए, ठीक है। तो अली मोहम्मद खान ने क्या किया, रोहिलखंड रीजन बनाया था, ठीक है। सो इट इज़ नॉट ऑक्यूपाइड बाय अहमद शाह दुरानी, इट इज़ बाय द नादिर शाह इन्वेजन की वजह से जो ये रीजन में इंस्टेबिलिटी आई थी, उसके वजह से यहाँ पे रोहिलखंड रीजन बना था भाई। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा बी, ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। मैसूर किंगडम बना था विजयनगर के अंदर, और यहाँ पे जो जिन्होंने इंडिपेंडेंटली किसने बनाया इसको, जो वडेयार डायनेस्टी थे वहाँ पे उसने। और बाद में जो इनके फॉल हुए थे, जब टीपू सुल्तान जब हार गए, तो उसके बाद जो वडेयार को फिर से भी वहीं फिर से बैठा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, राइज ऑफ प्रतिहारास अंडर द किंग भोजा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाला और पल्लवा पावर अंडर महेंद्र वर्मन वन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर बाय पुरंतका, पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाला। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको अरेंज करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। देखो, प्रतिहारास जो थे वो किंग भोजा के समय बने थे, एंड किंग भोजा जो थे हमारे पास प्रतिहारास थे, वो किस एज में थे भाई। किंग भोजा जो थे वो हमारे पास गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के फाउंडर थे। ये अराउंड 1830 से लेके 1880 तक थे भाई हमारे पास प्रतिहारास। कहाँ पे, इस रीजन में, महाराष्ट्र एमपी वाले रीजन में। किंग भोजा है ना, कहाँ गंगूतली है ना, कहाँ राजा भोज बोलते थे ना, वही वाला राजा भोजा जो थे वो गुजरा प्रतिहारा के इस्टेब्लिशमेंट के लिए यहाँ पे, मतलब फाउंडर तो नहीं थे बट बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे प्रतिहारा, गुजरा प्रतिहारा के। किंग भोजा जो कि 1830 से 1880 तक बीच में चला था ये, ठीक है। 2020 में क्वेश्चन आया था, ये हो गया। अब पल्लवा पावर कब बना था भाई, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा डायनेस्टी महेंद्र वर्मन वन के समय, ये 1660 से लेके 1630 तक बना था। पल्लवास जो थे, सपोज ये हमारे पास चोला, चेराज एंड पांड्यास थे ना, यहाँ पे पल्लवास का फॉर्मेशन हुआ था। ये पल्लवास वाला रीजन है ये भाई, पल्लवास, चालुक्यास एंड पल्लवास नीचे में थे, है ना। तो ये हमारे पास महेंद्र वर्मन वन के समय हमारे पास एस्टैब्लिशमेंट हुआ, बहुत ज़्यादा पावर गेन किया इन्होंने। एंड चोला पावर पुरंतका, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द चोला पावर अंडर पुरंतका। तो देखो भाई, चोला तो थे वो बाद में आए थे 1990s के आसपास, फिर 1900 के बाद चोलास आए थे। एंड गोपाला जो थे, गोपाला तो हमारे पास वेस्ट बंगाल के रीजन में थे, 750 समय हमारे पास गोपाला थे, ठीक है। तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बोला तो याद रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा दिमाग में होना चाहिए। गोपाला 1750, गोपाला बोलते हैं 1750 जाना चाहिए आपको, है ना। जो पाला डायनेस्टी था वो 1750 दिमाग में जाना चाहिए। प्रतिहार, गुजरात प्रतिहार बोलने से 1830-80 समझ आना चाहिए। और हमारे पास पुरंतका सुनते ही हमारे पास क्या जाना चाहिए भाई, 1900 चोला के अंदर पुरंतका बना था। एंड पल्लवा जो थे, है ना, मतलब प्रतिहारस तो हमारे पास हो गया। पल्लवास जो थे वो महेंद्र वर्मन के बाद 1630 दिमाग में आ जाना चाहिए, 1660 दिमाग में आ जाना चाहिए। सबसे पहले क्या हो गया भाई, सबसे पहले क्या आया हमारे पास, 2 आएगा, मतलब जो पल्लवास थे वो आए, है ना। उसके बाद हमारे पास पाला डायनेस्टी आया, उसके बाद हमारे पास प्रतिहारास आया, उसके बाद हमारे पास चोलास आए, चोलास। तो 2413 हो जाएगा हमारे पास सीक्वेंस, 2413। आंसर क्या हो जाएगा, 10 का सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन द काकातिया किंगडम, ठीक है। काकातिया के अंदर 2017 में क्वेश्चन आया था। सी पोर्ट के अंदर बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई। काकातिया किंगडम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सी पोर्ट कौन सा था, काकीनाडा, मोटूपल्ली, मछलीपट्टनम, नेल्लूरू। तो मोटूपल्ली हमने मॉडर्न हिस्ट्री में भी देख लिया था, मोटूपल्ली एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट था यार, है ना, किसके अंदर, काकातियास के अंदर। और जो मार्को पोलो थे ना, वो जब यहाँ पे आए थे, वेनिशिया से आए थे यहाँ पे, तो मार्को पोलो लैंड कहाँ पे किए थे, मोटूपल्ली के अंदर, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, मार्को पोलो यहाँ पे लैंड किए थे इसलिए। काकातियास के अंदर है, काकातियास मतलब ये आंध्र प्रदेश में है भाई,
मोटुपल्ली, ठीक है। काकीनाडा भी कहाँ पे है? काकीनाडा भी आंध्र प्रदेश में है। एंड मछलीपट्टनम जो था वो मेन पोर्ट था किसका? गोलकोंडा किंगडम का। एंड नेल्लूरू जो है जो कि ककतिया के अंदर ही था, है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट नेल्लूरू भी हमारे पास ककतिया के अंदर में था, बट इतना सिग्निफिकेंट नहीं था। लेकिन जो सबसे सिग्निफिकेंट था ककतिया किंगडम के अंदर वो मोटुपल्ली था भाई। यहाँ पे मार्को पोलो लैंड किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था ककतियास के लिए। चीफ पोर्ट बोल सकते हो, चीफ पोर्ट ऑफ ककतियास, है ना। ये चीफ पोर्ट था ककतियास का। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। 2015 में क्वेश्चन आया था। हमको मेडिवल इंडियन स्टेट्स दिए हैं और कहाँ पे प्रेजेंट है उसके बारे में पूछा है। तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आया, तो इस चीज़ को ध्यान देना है आपको। तो चंपका कहाँ पे है भाई? है ना, सेंट्रल इंडिया के अंदर है क्या चंपका? बिल्कुल सही बात है यार, बट लगेगा इट इज़ नो, इट इज़ इन चंबा। चंपका कहाँ पे है? चंबा। आज जो करंट रीजन है उसको क्या बोलते हैं? चंबा। तो चंपका सेंट्रल इंडिया में कहाँ हो गया? तो जो चंपका है क्या आज के सेंट्रल इंडिया वाले को चंपका बोलते थे? नो, जो चंबा रीजन है आज का उसको हम क्या बोलते थे? चंपका बोलते थे। एंड दुर्गरा किसको बोलते थे? जम्मू को बोलते थे। मेडिवल इंडिया के इंडिया था मैं हमारे पास, दुर्गरा किसको बोलते थे? जम्मू को बोलते थे। एंड कुलुटा, कुलुटा किसको बोलते थे? कुल्लू, जो कुल्लू मनाली वाला जो रीजन है ना उसको क्या बोलते थे? कुलुटा बोलते थे। 2015 में क्वेश्चन आया, करेक्टली मैच पूछा था भाई, करेक्टली मैच हो जाएगा बी ओनली। एंड जैसे कि हमारे पास उत्कल रीजन किसको बोलते थे? उड़ीसा को बोलते थे, है ना। त्रिपुरा किसको बोलते थे? त्रिपुरा को बोलते थे। उसी प्रकार के चंपका चंबा बोलते थे। सो हमारे पास हमने रीजनल किंगडम से भी क्वेश्चन कर लिए भाई। विजयनगर एम्पायर पे आते हैं। विजयनगर एम्पायर से कौन क्वेश्चन आए थे उसको देखते हैं। तो 2022 में क्वेश्चन आया था कि इंडियन मेडिवल इंडिया के अंदर में जो टर्म फनम है, फनम न्यूज़ में रहता है। फनम क्या है? तो फनम जो है एक तरह से कॉइन है भाई, चीफ गोल्ड कॉइन है विजयनगर एम्पायर का, है ना, जिसको पगोड़ा बोलते हैं। तो ये विजयनगर एम्पायर का चीफ कॉइन है भाई। ओके, और अगर कॉइन की बात हुई तो हम एक और चीज़ रखते हैं, तर जो है वो सिल्वर कॉइन को तर बोलते थे। एंड जित्तल अगर सुनने में आया तो जित्तल जो है वो कॉपर कॉइन को जित्तर बोलते थे यार। अगर कॉइन की बात हुई तो इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 14 है, अकॉर्डिंग टू पोर्तुगीज राइटर नूनीज द वुमेन इन विजयनगर एम्पायर वर एक्सपर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। 2021 में क्वेश्चन आया था, विजयनगर के एम्पायर के जो वुमेन्स थे वो किस किस कामों में एक्सपर्ट्स थे? क्या वो रेसलिंग में एक्सपर्ट्स थे भाई? बिल्कुल सही बात है। एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट थे, मतलब भविष्यवाणी जो, अकाउंटिंग में एक्सपर्ट थे, एंड सूट सीइंग में एक्सपर्ट थे। ये ऐसे नूनीस ने लिखा है भाई, है ना। जो कि किस समय आए थे? देवराय जो अच्युता देवराय थे उस समय यहाँ पे ये आए थे। उन्होंने बोला कि बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पे एक्सपर्ट्स है, जैसे कि स्वॉर्ड, लड़ाई झगड़े में, फाइन आर्ट्स में, म्यूज़िक में। तो बहुत ज़्यादा काम उनके लड़ाई झगड़े हैं। तो भाई स्पीच जहाँ पे होता है वहीं पे तो आर्ट एंड कल्चर, एंटरटेनमेंट, ये सब डेवलप करता है। क्वेश्चन 15 है, रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्ण देवराय द रूलर ऑफ विजयनगर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2016 में क्वेश्चन आया था भाई, हमको टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्ण देवराय की बात करनी है। द टैक्स रेट ऑन लैंड वॉज फिक्स डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड। क्या जो टैक्स रेट था वो क्वालिटी ऑफ लैंड को देखते हुए फिक्स किया जाता था? बिल्कुल सही है भाई। जिसमें सपोज करो ग्रेजिंग लैंड है, ठीक है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा उग नहीं रहा है, बस गाय चराने के लिए इस्तेमाल किया जाए, वहाँ पे ग्रेजिंग टैक्स लगता था, है ना। जहाँ पे हमारे पास व्यापार हो रहा है उसमें इंडस्ट्रियल टैक्स लगता था। जहाँ पे गार्डन है वहाँ पे गार्डन टैक्स लगता था। सो ये डिपेंड करता था टैक्स रेट लैंड के ऊपर, क्वालिटी ऑफ लैंड की। बिल्कुल सही बात है यार। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट है, प्राइवेट ओनर्स ऑफ वर्कशॉप पेड एंड इंडस्ट्री टैक्स। बिल्कुल सही बात है। जो प्राइवेट ओनर होते थे ना, कमर्शियल टैक्सेस उन पे लगता था, जिसको मैन्युफैक्चर आइटम्स लगाते थे उनके ऊपर अलग से टैक्स लगता था। प्राइवेट ओनर्स ऑफ वर्कशॉप पेड एंड इंडस्ट्री टैक्स। बिल्कुल सही बात है।
करेक्ट हमसे पूछा, कट जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड अ न्यू सिटी ऑन द साउथ बैंक ऑफ ट्रिब्यूटरी टू कृष्णा एंड अंडरटूक टू रूल हिज न्यू किंगडम एज द एजेंट ऑफ अ डिटी टू whom all land साउथ ऑफ रिवर कृष्णा वॉज सपोज टू बिलोंग। तो देखो जो क्वेश्चन था ये 2015 में आया था, एंड इसमें एक बात की गई, इसमें एक ऐसा आदमी जिसने क्या किया, साउथ ऑफ कृष्णा, ये गोदावरी है जी के, कृष्णा के साउथ में जितना नदी है वो भगवान ने मुझे दिया है, ऐसा कौन सोचता था, और उसने एक सिटी बनाई यहाँ पे, ऐसा कौन सोचता था भाई। ऐसा हमारे पास है ना हरिहरा वन सोचते था कि भाई जो विजयनगर सिटी है, दैट इज सिटी ऑफ विक्ट्री, विजयनगर, विजय नगर, दैट इज द सिटी ऑफ विक्ट्री, है ना। ऐसा भगवान ने मेरे को बोला है कि साउथ ऑफ कृष्णा में मैं बनाऊंगा, है ना। वैसा कौन मानते थे भाई, हरिहरा, है ना। इन्होंने हरिहरा एंड बुका ने क्या किया, हरिहरा एंड बुका ने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने फाउंड किया था सिटी ऑफ विजयनगर को इन 1336। ओके, तो हमने देख लिया भाई क्वेश्चंस यहाँ से, है ना। तो हमने क्वेश्चंस कवर कर लिए दिल्ली सल्तनत के रीजनल किंगडम से विजयनगर एम्पायर की। अब बात करते हैं अर्ली मेडिवल पीरियड के क्वेश्चंस की। अर्ली मेडिवल पीरियड से भी 4 क्वेश्चन आए हैं 2011 से लेकर 2022 तक। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स, करेक्टली मैच पे बताना है। नुनुका जो थे वो चंडेला डायनेस्टी से बिलोंग करते थे क्या, बिल्कुल सही है। चंडेला डायनेस्टी जो कि 9th सेंचुरी में हमारे पास, है ना, चंडेला डायनेस्टी बुंदेलखंड में बना था, उसके हमारे पास एक रूलर थे बुंदेला, जिनको सॉरी नुनुका, जिसके वो फाउंडर थे। नुनुका जो थे वो फाउंडर थे चंडेला डायनेस्टी के, जो कि कहाँ पे था, बुंदेलखंड रीजन में, बुंदेलखंड रीजन ऑफ एमपी। एंड जया शक्ति, है ना, जय शक्ति जैसे वो परामरा के एक फाउंडर थे क्या, नो, जय शक्ति जिसको जया बोलते हैं वो, ये भी चंडेला के मेंबर थे, नॉट परामरा। एंड नागाभट्टा जो थे वो, नागाभट्टा जो थे वो कहाँ पे थे, नागाभट्टा जिसको हम बोलते हैं, है ना, वो हमारे पास बिलोंग करते थे टू दी प्रतिहारास, बिल्कुल सही बात है। भोजा, भोजा जो है किंग भोजा जो थे वो गुजरात प्रतिहारास के बिलोंग करते थे। सो ये इसके बिलोंग करते थे, ये इसके बिलोंग करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे करेक्टली मैच पूछा था, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्टली मैच। नागाभट्टा के ग्रैंडसन कौन थे, किंग भोजा, वो भी गुजरात प्रतिहारास के साथ फेमस है। और यहाँ याद रखना भाई किंग भोजा कब रूल करते थे, वो इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन पूछ चुका है, 1830 से लेकर 1880 तक, है ना। एंड चंडेला भी 9th सेंचुरी में ही थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डिफाइन द नेचर ऑफ हिंदी जनरली रिफर्स टू इन द सोर्स ऑफ पोस्ट हर्षा पीरियड, सॉरी हुंदी, 2020 में क्वेश्चन आया था। हुंदी का मतलब क्या होता है, पोस्ट हर्षा पीरियड में देखने को मिलता है हुंदी का शब्द। तो हुंदी शब्द का मतलब क्या होता है, ये हमसे पूछा गया है। एन एडवाइजरी इशूड बाय द किंग टू हिज सबऑर्डिनेट, नो। अ डायरी टू बी मेंटेन फॉर डेली अकाउंट्स, नो। अ बिल ऑफ एक्सचेंज, यस। हुंडी का मतलब क्या होता है ना, एक मेडिवल इंडिया में एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती थी। इसका मतलब क्या होता है, एक हमारे पास, है ना, ये IOU के फॉर्म में होता है, मतलब एक जो फॉर्म ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट होता है ना, अगर आप किसी से पैसा ले रहे हो तो क्या जमा करोगे तो वो आपको वो ऐसा मतलब देगा, ऐसा टाइप का। तो जो आज की माने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होते हैं, जमीन के कागजात जो जिस पर रख के देते हैं जो पैसा, उसको बोलते हैं हमारे पास, आज तो कुछ भी बोले नहीं, उस समय हुंडी बोलते थे, उसको बिल ऑफ एक्सचेंज है ये, है ना। सो 4 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो हर्षा के समय, पोस्ट हर्षा के समय ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, विथ रेफरेंस टू द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया द टर्म अगर अराहटा, हमसे ये पूछा, देखो भाई मेडिवल इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, टर्म दे दिया जाता है, उसका मतलब क्या समझते हो, ये ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया यूपीएससी के द्वारा, तो हमको ये ध्यान रखना है कि हाँ ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमसे याद रखना है भाई, अराघटा का मतलब क्या समझते हो भाई मेडिवल इंडिया में। अराघटा का टर्म का मतलब देखो, इसके पहले भी एक हमारे पास टर्म है हुंडी, हुंडी पूछ लिया, अराघटा का मतलब पूछ लिया, खुला दुरान का मतलब पूछ लिया। तो ऐसा पूछते हैं भाई, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हमको ध्यान रखनी है मेडिवल हिस्ट्री में। तो अराघटा का मतलब क्या होता है, बॉन्डेड लेबर, ने बॉन्डेड लेबर तो विस्ती जो हमने देखा था। लैंड ग्रांट मेड टू मिलिट्री ऑफिसर, नो।
इट इज़ वाटर विल यूज इन इरीगेशन ऑफ लैंड। ठीक है, सपोज करिए नदी के जो सपोज यहाँ पानी गिरता है तो यहाँ पे कैनाल के थ्रू ये जो जाता है ना, जो चक्का जो पानी रखा जाता है, जो देखे होंगे कभी कभी, उसको क्या बोलते हैं भाई, हम लोग अरघटा बोलते हैं, जो कि झरने के पानी से एक प्रकार से हमारे पास गांव तक, खेतों तक ले जाता था पानी को। क्वेश्चन नंबर 4 है विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फ्यूडल सिस्टम। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फ्यूडल सिस्टम की बात करनी है। और ये जो फ्यूडल सिस्टम था वो किसके समय हमको देखने को मिला था भाई, है ना, हमारे पास देखने को मिला जनरली हमारे पास ये जो सातवाहनास थे उसमें बहुत ज़्यादा प्रोपोनेंट हुआ था। तो ये क्वेश्चन जो था फ्यूडल सिस्टम के बारे में 2015 में आया था। पहला स्टेटमेंट है अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड अ वीक प्रोविंशियल और लोकल पॉलिटिकल अथॉरिटी। देखो भाई फ्यूडल सिस्टम में यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है। फर्स्ट इज इनकरेक्ट। द इमरजेंस ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड पोसेशन ऑफ लैंड, बिल्कुल सही बात है। लैंड के फॉर्म में यहाँ पे देखने को मिलता था भाई फ्यूडलिज्म, कि लैंड ग्रांड में दे देते थे सबको, है ना, इसको इतना लैंड दे दे तुम इसको देखोगे, इसको इतना लैंड दे दे तुम इसको देखोगे। तो एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन हो जा रहा है, आदमी को पावर दे जा रहा है कि तुम अपनी लैंड को तुम खुद मैनेज करो। क्रिएशन ऑफ लॉर्ड वसल रिलेशनशिप बिटवीन द फ्यूडल लॉर्ड एंड हिज ओवर लॉर्ड, बिल्कुल सही बात है। पर्सन बिकेम अ वसल बाई प्लेजिंग पॉलिटिकल एलिगेंस, मतलब लॉर्ड वसल मतलब जो जितना उसका वावा करेगा लॉर्ड का, उसको उतना ज़मीन मिल जाएगा, उतना उसका वो ज़मीन का हकदार बन जाएगा। तो यहाँ पे एक तरह से अपने पॉलिटिकल एलिजेंस आप बता रहे हो लॉर्ड को, मतलब जो मालिक है उसको, तो आपको ज़्यादा ज़मीन मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास एक रिलेशनशिप देखने को मिला। करेक्ट हमसे पूछा गया है, और जो अपने रिश्ते बिगाड़ देगा उसको लैंड वापस ले लिया जाएगा। तो इसीलिए रिश्ते अच्छे बनाने की कोशिश करते थे हमारे पास लॉर्ड के साथ, तभी जाके फ्यूडल सिस्टम स्ट्रांग हुआ, मतलब फ्यूडलिज्म स्ट्रांग हुआ बोल के। तो ये फ्यूडल सिस्टम था भाई हमारे पास। तो करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे बी, दैट इज़ 2 and 3 ओनली इज करेक्ट। तो हमने अर्ली मेडिवल पीरियड से क्वेश्चन देख लिए। अब बात करते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन। 3 लगभग मिसलेनियस क्वेश्चन थे भाई। तो उसमें से 28 नंबर क्वेश्चन है विच वन द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर एलाबोरेटेड डिस्कस डायमंड एंड डायमंड माइंस ऑफ इंडिया। 2018 में क्वेश्चन आया था, डायमंड एंड डायमंड माइंस के बारे में किस फॉरेन ट्रैवलर ने बताया है भाई। फ्रांकोइस बर्नियर ने बताया है, जीन बैप्टिस्ट ट्रेविनियर ने बताया है, जीन डी लेवनॉट ने बताया है, या फिर एबी बार्थली कैरी ने बताया है। डायमंड माइंस के बारे में देखो किसने सोचा नहीं था कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोल के, बट जो हमारे पास जीन बैप्टिस्ट ट्रेविनियर थे उन्होंने अपनी किताब में बहुत ज़्यादा, है ना, ब्लू डायमंड के बारे में बात की है भाई। ये थे 16th सेंचुरी में आए थे, 16th सेंचुरी में, मतलब 17th सेंचुरी में आए थे लगभग। 17th सेंचुरी में कहाँ से आए थे, फ्रांस से ये इंडिया में आए थे। एंड इन्होंने अपने पास क्या किया, ब्लू डायमंड के बारे में बताया, इंडिया के डायमंड माइंस के बारे में बताया, कि एक जेम ट्रेलर थे ना एक तरह से। यहाँ पे ये इधर से उधर हमारे पास हीरे लेते हैं, यहाँ से वहाँ पे बेचते थे। जीन बैप्टिस्ट ट्रेविनियर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 29 है बंजारास ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वेयर जनरली। तो बंजारास क्या थे भाई, मेडिवल पीरियड के समय बंजारा जो टर्म है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था, बंजारास किसको बोलते थे। कि ये एग्रीकल्चरिस्ट थे, नो। वॉरियर्स थे, नो। वीवर्स थे, नो। ये ट्रेडर्स थे भाई। बंजारास जनरली क्या करते थे, हमारे पास ट्रेडिंग करते थे, है ना, वो घोड़े गाड़ी में सामान को इधर उधर भेजते थे यार, ट्रेड करते थे खाने पीने के सामान को, या फिर और भी बहुत सारे सामान को। क्वेश्चन नंबर 30 है इन मेडिवल इंडिया द डेजिग्नेशन महाराता एंड पटाकिला, महाटरा एंड पटाकिला किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखो भाई 2014 में क्वेश्चन आया था, महाटरा एंड पटाकिला के बारे में पूछा गया था। जो महाटरा एंड पटाकिला है ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था, विलेज ऑफिसर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, पटाकिला मतलब पटेल्स को बोलते थे पटाकिला। पटेल्स मतलब यहाँ पे पटेल्स का मतलब क्या होता था, विलेज के हेड। ठीक है, विलेज हेड। एंड महाटरा का मतलब क्या होता है, नॉन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। लोगों ने इसको बोला कि हाँ हमारे, और ये जो पटेल्स होते हैं इसको अपॉइंट कौन करता था, इसको अपॉइंट करता था किंग। बट महातरास को दिस आर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स और नॉन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स
ऑफ पीपल, जिसको अपॉइंट कौन करता था, वो लोग बहुत सारे पीपल्स मिलके इसको अपॉइंट करते थे। ओके, तो ये हमारे पास पूरे पूरे मेडिवल हिस्ट्री जो क्वेश्चन आए थे वो हैं भाई। 30 क्वेश्चन हमने देखे।